आज के बाजार में बजट का असर दिखेगा सभी को। सी बायर रहे सावधान। क्या आज के दिन पुट साइड के तरफ देखने को मिलेगा तगड़ा मूव या फिर सी साइड के तरफ देखने को मिलेगा तगड़ा मूव? क्या आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी खुलेगा गैप अप या फिर खुलेगा गैप डाउन या फिर खुलेगा फ्लैट? सभी लोगों के मन में सवाल है। जो लोग पी होल्ड कर रखे होंगे उनका मानना होगा कि आज के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी। जो लोग सी होल्ड किए होंगे उनका मानना होगा कि आज के दिन बाजार गैप अप खुलेगी। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। आखिर आज का बाज़ार जो है वो कहाँ पर खुलेगी और कौन सा लेवल से हमें एक बड़ा जैकपॉट देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। अगर हम निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक हमारा क्या है ट्रेंड लाइन है, जो कि देख सकते हैं कल के दिन इसी ट्रेंड लाइन से दो बार क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। तो इससे हमें क्या मानना है, तो देखिए मेरा जो मानना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ले चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे तो ये हमारा ट्रेंड लाइन था, ठीक है। और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी 50 ने क्या किया, गैप डाउन लगा दिया, ठीक है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हो गया। चलो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 1 डे के चार्ट के ऊपर। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो, जैसा कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा वैसे ही हमें यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को छोटा करेंगे तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक देख सकते हो 2 पॉइंट कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग कहोगे जो यहाँ पर अब किस तरीके से हमें कामकाज करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन जो है वो देख सकते हैं क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। 1 डे के चार्ट के ऊपर देख सकते हो ट्रेंड लाइन यहाँ पर परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, यानी कि इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो आप लोग। अब आप लोगों को क्या करना होगा आज के दिन, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट यहाँ पर देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। अब चीज़ें क्या होंगी मैं आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पर बता देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करेंगे। तो देखिए आज के दिन ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है लेकिन मेरा जो व्यू है वो क्या होगी, आज के दिन लिटिल बिट निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है, यानी कि इस लेवल के आसपास खुल सकती है। 300 के जो लेवल है इसके आसपास खुल सकती है, या फिर सीधा यहाँ पर फ्लैट ही खुल सकती है, ठीक है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास अगर खुल जाती है, यानी कि 300 लेवल के आसपास खुल जाती है, 10-20 पॉइंट बफर लगा करके ऊपर नीचे रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा यहाँ पर मान लीजिए अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुल जाती है या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल जाती है तो हमें वेट करना है। ये लेवल हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है। 23,300 का लेवल है, ठीक है। तो मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल जाती है या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे खुल जाती है। तो अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलती है तो यहाँ पर सुन लो, ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
चांसेस क्या होगा। खुलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल यहाँ पर इस तरीके से बना देती है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरीके से कैंडल बनाती है अगर इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा 5 मिनट का, 15 मिनट का नहीं, सिर्फ 5 मिनट का, इसके हाई के ऊपर क्लोज कर देगी। सीधा क्या करेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे और टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ तक का टारगेट रखेंगे जो कि लेवल होगा 23,380 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग भी तो है ना, तो इसे भी देख करके चलना है, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुल जाती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर वेट करना है। ट्रेंड लाइन के नीचे खुलने के बाद थोड़ा सा गिरावट दिखाएगी, ठीक है, और गिरावट दिखाने के बाद यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जब 23,220 के आसपास आएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ इस लेवल के पास आएगी, 23,220 के आसपास आएगी, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो, ये लेवल के आसपास आएगी। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, देखो यहाँ से, मैं सीधा सिंपल सा यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट का रह सकता है। और उसके बाद जब इस रेजिस्टेंस के पास आती है और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल होगा 23,430 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक देख सकते हो यहाँ पर, क्लियर आप लोगों को दिख भी रहा भी होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने क्या बात किया था, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगी, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। तो परफेक्ट लाइन में यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर इस लेवल के आसपास, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी है, परफेक्ट मैंने बता दिया। जब इस लेवल के आसपास आएगी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट ये जो कल का क्लोजिंग है यहाँ तक तो रखेंगे ही रखेंगे, और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट हो जाना है। और उसके बाद जब भी यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट करेगी, हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सीधा यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, और बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को क्या कुछ करना है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारा ट्रेंड लाइन है। और देख सकते हो परफेक्ट तरीके से इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया गया है भैया, देख सकते हो सपोर्ट लिया गया 1 2, यहाँ पर 3, क्लोजिंग भी दिया है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या कुछ करना है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कहाँ पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो परफेक्ट तरीके से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रही है। 1 डे के चार्ट के ऊपर ले जाएंगे तो 1 डे का चार्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 डे के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी जो है इसी लेवल के ऊपर जो थी पहले, और उसके बाद ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल है 48,800 का, ठीक है, और इसी लेवल के ऊपर काम कर रही है बैंक निफ्टी। तो अब आप लोगों को आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया है।
अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, 49,030 का लेवल अगर इस लेवल के आसपास खुल जाती है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है, क्योंकि एक लेवल भी है 900 का, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद अगर इमीडिएट इस लेवल को टच कर देती है 900 का जो लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस लेवल तक आने देना है, ठीक है। जब इस लेवल के आसपास आएगी 48,800 के आसपास, और यहाँ पर जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इस लेवल के ऊपर, यानी कि लेवल ब्रेक डाउन किया, अगेन इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट किया, हाई मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, भैया यहाँ पर सीधा क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहीं पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, यहाँ पर खुल जाती है, यहाँ पर खुल जाती है, यानी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल जाती है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। वेट क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनाएगी, अगेन इस लेवल को क्या कर देगी, ब्रेकआउट कर देगी और क्लोजिंग भी कर देगी इस लेवल के ऊपर। तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, अलर्ट हो जाना है। जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है इस लेवल के पास, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर यहाँ तक रह सकता है, जो कि लेवल होगा 49,330 का, और नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि कल का क्लोजिंग है। मैं आप लोगों को कई बार कहा है, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। तो इस कंडीशन में हमारे लिए सपोर्ट का कामकाज करेगी। अगर ये ब्रेक भी कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम यहाँ पर हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,040 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इमीडिएट हमारा एक सपोर्ट भी है। यहाँ पर पहले कैंडल के अंदर भी दिख सकता है, इस सपोर्ट को टच कर जाए या फिर स्लोली करे, बट करेगी ही करेगी। जब इस सपोर्ट के पास आएगी और इस सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी और क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर करेगी, हाई मार करके चलेंगे। अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टारगेट रखना यहाँ पर रिस्की रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,330 का। अगर इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है तो आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है। गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ऊपर आएगी, और उसके बाद यहाँ से एक करेक्शन लेगी। करेक्शन लेने के बाद जब इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेती है, यानी कि यहाँ पर ये लेवल भी, इस लेवल को भी मार्क करके रखना 49,330 का, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है इस लेवल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, दोनों ही कंडीशन। तब हम यहाँ पर सीधा हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए, जितने भी कंडीशन, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी।